हेलो फ्रेंड्स, आए हो जमाने में किरदार निभाने, कुछ ऐसा करो काम की जमाना तुम्हारा मिसाल दे। मैं आर के सिंह, मैथमेटिशियन आर के सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का जोरदार तरीका से स्वागत करता हूं। आज टॉपिक जो लाया हूं वो है आपका नल एवं टंकी पर आधारित प्रश्न का पार्ट 4 वीडियो, यानी अंतिम वीडियो रहेगा ये। इसमें आप क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो होगा आपका नल के क्षमता पर आधारित प्रश्न। जैसे नल की जो है पाइप का जो त्रिज्या है वो उसके क्षमता के वर्ग के समानुपाती होगा। बहुत सारे नल 17, 18, 20 नल जो है जोड़ेंगे, कुछ भरने वाले होंगे, कुछ आपका निकासी वाले होंगे। उस टाइप का यानी विविध टाइप का भी प्रश्न इसमें आपको रहेगा, जाइएगा नहीं, ठीक है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पाइप ए और बी एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए को 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक भरने में कुल 42 घंटे लगेंगे। खाली टैंक को भरने के लिए ए को अकेले कितना समय लगेगा? इस टाइप का जब भी प्रश्न आए कि आपको दोनों का पहल समय दिया रहे और एक बीच में छोड़कर चला जाए, तो कीजिए क्या कि ए प्लस बी का कुल समय कितना लग रहा है? 12 घंटा, ठीक है। लेकिन ये दोनों नल को स्टार्ट किया गया तो 2 घंटा तक ये दोनों नल चला, तब तक ए को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तब उसको कुल समय लगता है कितना? 42 घंटा। तो इस टाइप में प्रश्न में शेष पर ध्यान देना है कि ए प्लस बी का शेष कितना समय आपको बचा है। यानी ए प्लस बी 2 घंटा तो चला था, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, तो ए प्लस बी का शेष समय कितना बचेगा? 10 घंटा। उस नल को भरने में 2 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया गया, तो ए प्लस बी का कितना समय बचेगा? 10 घंटा में उस नल को भर देगा। अब वही चीज क्या कर रहा है कि जब ए बंद हो गया तो बी और पहले का 2 घंटा, यानी टोटल मिला के 42 घंटा लग गया था। 2 घंटा तो हटा देंगे तो बी इंडिविजुअल अकेले कितना समय भरा है? 40 घंटा। 42 घंटा में से 2 निकाल लेंगे। अब इस दोनों का अनुपात आप निकाल लीजिए, 10, 40। ए का अनुपात क्या हो गया? 4। इसको ए हो गया आपका समय का अनुपात। समय के अनुपात को अगर उलट दीजिएगा तो ये इंडिविजुअल यानी जिसका जिसका है क्षमता के अनुपात निकल जाएगा। यानी 4 अनुपात क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। 4 अनुपात 1 क्यों उलटता है? तो आपको पता है, पहले ही हम बताया कि समय बराबर टंकी की कुल क्षमता, ठीक है, टंकी की कुल क्षमता अब बटा इंडिविजुअल जिसका होगा उसके क्षमता से भाग दे देते हैं तो आपका समय निकल जाता है। तो जब ए स्थिर रहे यानी ए प्लस बी उसी टैंक को भरेगा, ए भी बी भी उसी टैंक को भरेगा, तो समय जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है क्षमता के। तो इसीलिए हम क्षमता उलट दिए। तो अब बताइए, ए प्लस बी का क्षमता हो गया 4, बी की क्षमता हो गया 1, तो बी का 1 इसमें से अगर घटा दे तो हमारा ए की क्षमता निकल जाएगा कितना? 4 में से 1 गया 3। अब ए की क्षमता मुझे मालूम हो गया और ए का समय निकालना है कि ये जो है कितने समय में उसको टैंक को भर देगा। तो इसका अर्थ है कि समय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टंकी की कुल क्षमता बटा उसका क्षमता। तो क्षमता तो मुझे मिल गया। अब टंकी की कुल कितना लीटर पानी यानी टोटल वर्क क्या है, तो उसके लिए आपको टोटल आपका क्षमता के लिए यानी कुल क्षमता निकालने के लिए आपको कुल क्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा? समय को क्षमता से गुना कर देना होगा। अब यहाँ पर देखना है कि किसका समय और क्षमता दोनों है। तो मुझे मालूम है ए प्लस बी का टोटल समय दिया है 12 घंटा और उसकी क्षमता है 4। तो यानी 12 में 4 से अगर गुना कर देते हैं तो हमारा टंकी की कुल क्षमता निकल जाएगी। अब ए का आपका समय दे रहा है कि इसी पानी को यानी 12 चौका 48 को ए कितना समय में भर देगा। तो टंकी की कुल क्षमता मुझे मालूम हो गया। अब उसमें क्षमता से हम अगर भाग दे देते हैं, जिसका अगर निकालना होगा यानी यहाँ पर ये निकालना है तो ए की क्षमता से भाग दे दिए, यानी आपका हो गया कितना? 16 घंटे। जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी नंबर ए, रेलवे ग्रुप डी आपका 2018 का प्रश्न है।
यानी जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो आपको क्षमता निकालना है, जिसका पूछेगा उसकी क्षमता से कुल क्षमता में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी टोटल वर्क, यानी टाइम एंड वर्क में इसको टोटल वर्क बुलाया जाता था, कुल कार्य, यानी कुल कितनी टंकी की क्षमता हुई। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, आप लोग बनाइए आप लोग क्वेश्चन। जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने व्हाट्सएप फेसबुक जो भी ग्रुप है वहाँ पर आप शेयर निश्चित रूप से करेंगे। अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तब, नहीं लगता है तो फिर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और बनाइए, बहुत तेज़ी में सेम टू सेम है आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 और एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 का प्रश्न है, बहुत तेज में बन जाएगा। यहाँ पर 3 नल दिया हुआ है, 3 जो है, ठीक है, फ्लड गेट जो है ए और बी और सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी फिर टोटल समय दे दिया 2 घंटे तक एक साथ कार्य किए, तो 2 घंटा तो हटा दिए, शेष कितना बचा, 6 घंटा में भर सकते थे, 2 घंटा साथ में काम किए तो शेष कितना आया, 4 घंटा, तो यहाँ 4 घंटा लिख देंगे। ठीक है, अब ये ए प्लस बी प्लस सी के 4 घंटा के कार्य को किसने किया भाई, तो शेष हिस्से को फ्लड गेट ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए प्लस बी का 7 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का कार्य ए प्लस बी कितना देर में किया, 7 घंटा में किया। तो ये हो गया समय, इसको उलाट दिए तो हमारा क्षमता के अनुपात निकल गया 7 और 4, ए प्लस बी 4 है, ए प्लस बी प्लस सी 7 है, ए प्लस बी यानी 4 इसमें से घटा दिए तो सी की क्षमता निकल गया कितना, 3। तो सी की क्षमता, देखिए सी की क्षमता निकल जाए, सी ही पूछा होगा निश्चित रूप से, ठीक है, पूछा ही है कि फ्लड गेट सी द्वारा जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब तो मुझे सी की क्षमता मालूम हो गई, अब हमको क्या चाहिए, समय निकालने के लिए कुल क्षमता चाहिए। तो कुल क्षमता यानी ऊपर से ही आपका निकल जाएगा यहाँ से कि इसका ए प्लस बी का टोटल आपको कितना दिया है, 6 घंटा में, टोटल आपको 6 घंटा, और उसका क्षमता दिया है कितना, 7, यानी 6 गुना 7, ठीक है, यानी 7 छक 42। अब कुल क्षमता में निकल गया किस काम को, टंकी का। अब हमको सी का समय निकालना है, तो कुल क्षमता यानी 42 अब बटा जिसका निकालना है उसके क्षमता से भाग दे दिए 14, यानी 14 घंटा आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर है। तो इस टाइप का जब भी आएगा कि इतना देर के बाद ये छोड़ दिया, तो शेष पर ध्यान देना है, शेष क्या है। अब उसको आप देख ही रहे हैं कि बहुत फास्ट आप बना सकते हैं, इतना तो समय हम बनाने में लग रहा है, सीधे 4 7 7 4 3 7 छक 42 बटा 3 14 घंटा 15 सेकेंड से पहले आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब तो क्षमता पर आता है दुगुना तिगुना, इस टाइप का प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन जो है, पानी के एक टैंक को 3 पाइप एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, भरा जाता है। पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है और पाइप वाई पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले में कितना समय लेगा, यानी एक्स का निकालना है तो एक्स की क्षमता चाहिए और टोटल हमको क्षमता चाहिए, कुल टंकी की क्षमता, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स हो गया, वाई लिख दिया और क्या लिख दिए, जेड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले दिया है पाइप जेड और वाई, तो हम पहले एक्स से चलते हैं, तो क्या लिखा है कि पाइप वाई पाइप जो है एक्स से दुगुना है, यानी एक्स का अगर 1 यूनिट मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है क्या, उल्टा चल रहे हैं हम, पाइप जेड जो है ये पाइप जेड वाई से 3 गुना है, इससे 3 गुना है, तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो तेज मतलब क्या, तेज मतलब एफिशिएंसी ही ना, एफिशिएंसी मतलब क्या हिंदी में, क्षमता। तो आपको मालूम चल गया कि एक्स की क्षमता 1, वाई की क्षमता 2 और जेड की क्षमता 6। अब वहाँ पर क्या बोल रहा है कि तीनों अगर 5 घंटे में भरा जाता है, यानी तीनों का समय दिया है, तो टंकी की कुल क्षमता तो दिन किसका दिया है,
तीनों का मिलकर एक साथ बढ़े, यानी तीनों के क्षमता का योग अब बटा तीनों के लिया गया समय। तो 6 2 8 है 1 9 और तीनों के द्वारा लिया गया समय है 5, यानी 9 5 45। ये टंकी की क्षमता हो गया 45 लीटर हो गया। अब पूछ किस का रहा है, वहाँ पर पूछ किस का रहा है, एक्स का समय। तो एक्स का समय बराबर हो जाएगा टंकी की कुल क्षमता 45 और एक्स का जो क्षमता है उसके भाग देंगे, यानी 45/1 यानी 45 घंटा आपका समय लेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर ऑप्शन है। ए बी रेलवे ग्रुप डी का 2018 का प्रश्न है। अगर वहीं वाई का पूछ देता, वाई के द्वारा लिया गया समय तो 45/2, जेड के द्वारा लिया गया समय 45/6, एक्स प्लस वाई के द्वारा लिया गया समय 45 उसका 1 + 2 3 से भाग दे देते। यानी जो पूछेगा टंकी की कुल क्षमता आप निकाल लीजिए। कुल क्षमता निकालने के लिए यही बोल रहे हैं कि टंकी जिसका समय दिया रहेगा उसी के क्षमता से गुणा कर देंगे तो हमको टंकी की कुल क्षमता निकल जाएगा। ओके, आइए अब क्वेश्चन फिर चेंज करते हैं। क्वेश्चन जो है आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीपीओ 1 जुलाई 2017 का प्रश्न है। बहुत अच्छा, ये टंकी की क्षमता पर आ गया, यानी टंकी की कुल क्षमता निकालने का। अभी तक तो हम लोग एज्यूम करके क्षमता चल रहे थे ना, अब ओरिजिनल क्षमता पर आइए आप। ठीक है, दे रहा है कि 2 नल एक टंकी को हम सब 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। कितना घंटा में, 5 और 6 घंटा में। ए का 5 घंटा दिया है, बी का क्या दिया है 6। एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। ठीक है, एक निकासी नल है जो मान लेते हैं सी है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 का तो दिया है और तीसरा दिया है कि 10 घंटा। तो खाली करने में क्या है, ये 2 तो भरेगा, ए प्लस बी, और सी क्या है निकासी नल माने हैं तो खाली करेगा ना। तो ए प्लस बी माइनस सी कितना घंटा में खाली कर रहा है 10। अब ये तीनों का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तीनों का एलसीएम, 60 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका क्षमता 30 में 5 से 6, ये हो गया 5, ये हो गया कितना 3। अब ये जो 3 आया ये माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि टंकी क्या हो रही है, भर रही है। टंकी क्या हो रहा है, भर रहा है, तो प्लस में ही है। यानी ए प्लस बी माइनस सी का क्षमता कितना दिया है 3, और ए प्लस बी का आपका दे दिया है 6 और 5 11 हो जाएगा। अब 3 को इधर लाएंगे, सी को उधर भेजेंगे, सी की क्षमता कितनी नहीं हो गई 8 हो गई। आपको निकालना क्या है टंकी की कुल क्षमता। तो अब देखिए सी का जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, तो दिया ही है कि एक नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है 1 घंटा में। तो यानी सी का अगर हम समय निकाल दें, सी का कुल समय निकाल दें तो कुल समय से और 24 से गुना कर देंगे, हमारा पूरा टैंक का गैलन निकल जाएगा। तो सी की हमको क्षमता यहाँ निकल गया। तो अगर सी पूर्ण रूप से क्या हो, अकेले हो, ए बी नहीं हो, तब उस टैंक को कितने देर में खाली करेगा। तो उसकी क्षमता निकल गया और टंकी की कुल क्षमता जो है वो कितना दिया है 30 दिया है। तो 30/8 यही आपका क्या हो गया 4 दूनिया 8 और 15, 15/4 घंटा आपका में क्या हो जाएगा, सी जो है उस टैंक को खाली कर देगा। तो अब यहाँ पर बोला है कि 1 घंटे में 24 गैलन निकालता है, तो 15/4 घंटा में कितना गैलन निकाल देगा, वहीं तो टंकी का क्या हो गया क्षमता हो गया, कुल क्षमता। क्योंकि यहाँ पर एज्यूम क्षमता माने है कि 30 है क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो टंकी की कुल क्षमता बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 15/4 गुना आपका कितना है 24 गैलन। तो 4 से काट दिए, 5×6 कितना हो गया 90 गैलन पानी उसमें अटेगा, किसमें उस टंकी में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। तो इसका अर्थ है कि जिसका दिया रहेगा कि इतना घंटा में वो इतना खाली करता है, उसका समय को निकाल देना है कि 1 घंटा में इतना खाली कर रहा है तो इतना समय में कितना खाली करेगा, उस समय से उस गैलन के, यानी 1 घंटा में 24 गैलन, तो वही तो क्षमता होगा 1 घंटा में 24 गैलन, तो इतना घंटा में कितना गैलन
वहीं हमारा टंकी की कुल क्षमता हो जाएगी। चलिए इस पर आइए, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रश्न है, आप लोग बनाइए। रेलवे ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। जो लोग अभी आए हैं चैनल को फिर मैं बोलूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब होने में आपका कुछ नहीं जाना है, केवल एक बटन जो है सब्सक्राइब लिखा होगा रेड टाइप का, उसको क्लिक कर देना है। बगल में एक घंटी होगी, उस पर ऑल दबा देना है, ठीक है। और कुछ तो लगता नहीं है आपका, लेकिन मेरा होगा कि एक आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। और आपको अच्छा मैं जितना मुझसे बनता है वो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिएगा, ज़्यादा व्यू आएगा मेरे चैनल पर, तो मैं और प्रेरित होकर आपको और पढ़ाऊँगा। ओके, इतनी देर में तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या बोला कि पाइप ए और बी क्रमशः 12 और 15 मिनट में भरते हैं। तो ए और बी कितना में 15 और 12 मिनट में भरते हैं एक टैंक को। पाइप सी 2 लीटर प्रति मिनट की दर से उस टैंक को खाली कर सकता है। यानी सी जो दिया है 2 लीटर प्रति मिनट है, तो इसका अर्थ है कि सी का समय हमको निकाल देना है और 2 से गुना कर देना, आपका सी की क्षमता निकल जाएगी। जब टैंक पूर्ण भरा हो, यदि सभी 3 पाइप एक ही समय में चालू हो, तो टैंक को भरने में 8.4/7 मिनट लगते हैं। यानी ए आई बी भरने वाला है और सी जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तीनों को खोल दे तो हमारा 8.4/7 यानी 8 सते 56 और 4 60/7 हो गया। अब ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले का पहले वीडियो में मैं बोला ही था, ये आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो वो एचसीएफ के चक्कर छोड़िए, ऊपर वाला है खाली एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। 15, 12 और 60 का एलसीएम हो गया 60। अब यहाँ पर 60 में 15 से भाग दिए 4, इसमें भाग दिए 5, इसमें भाग देंगे 60 कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा 7। अब a + b - c का a + b - c 7, आइए 5 और 4 9, 9 में से इसको 7 घटाए, c बराबर आपका क्षमता निकल गया 2। अब c का हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो c का समय निकालने के लिए c की क्षमता 2 और कुल क्षमता है 60, तो 60/2 कर दिए, आपका हो गया कितना 30 मिनट आपका समय हो गया। तो ये बताइए वो निकाल रहा है वो कितना, 1 मिनट में 2 लीटर, तो 30 मिनट में कितना लीटर, 60 लीटर। इसका अर्थ है कि 30 मिनट में पूरा टैंक को खाली कर देगा। तो 30 दूनी कितना पानी निकालेगा, 60 लीटर। तो पूरा जब खाली कर दिया उस पानी को, तो इसका अर्थ है कि वो टंकी का तो उतना ही क्षमता होगा ना। यानी टंकी की क्षमता बराबर 2 गुना कितना 30, यानी 30 दूनी कितना हो गया 60 लीटर। आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर है, ठीक है। फिर अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन चेंज रहेंगे और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन जो है, किसी टैंक में 2 भरने वाला तथा 1 खाली करने वाला नल जुड़ा है, जिसकी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। नल की क्षमता अपने त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती है। तो बोल कह रहा है सबसे कम क्षमता वाला नल टैंक को 1 घंटा में भरता है। अगर सभी नल को एक ही समय खोल दिया जाए तो हौज का यानी टैंक का 1/4 भाग कितने समय में भरेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन जो है कि त्रिज्या जो है, कौन है जी, बाहर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, त्रिज्या जो है वो क्षमता के, त्रिज्या का जो वर्ग है वो क्षमता के क्या है, समानुपाती है। यानी त्रिज्या कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर आपका कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। यानी 2 भरने वाला है और 1 खाली करने वाला है। तो ये दोनों भरने वाला है, ये क्या कहे खाली करने वाला है। तो कुल इसका क्षमता कितना हो जाएगा, अब ये दोनों भरेगा तो 16 + 25 और ये खाली करेगा तो -16, 25 41, 36 में से 41 गया तो इसका
ओरिजिनल क्षमता कितना आ जाएगा, तीनों का मिलाकर 5 आ जाएगा। अब उसमें बोल क्या रहा है कि सबसे कम क्षमता वाला नल टैंक को 1 घंटा में भरता है, यानी सबसे कम क्षमता किसका है, इसका है। ओके, इसका कितना क्षमता है, 16 है, और वह समय कितना है, 1 घंटा। तो इसका अर्थ है कि टंकी की कुल क्षमता जो होगी, इंडिविजुअल एक की क्षमता 16 सबसे कम वाला के, और उसका समय जो है 1 मिनट है। तो 1 मिनट, लेकिन यहाँ पर सबका क्या दिया है, आपका भले 1 घंटा है, अब उसको हम किस में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे, यानी 16 गुना 60। तो इसका टंकी की कुल क्षमता हो गया 16 छक 96, 960। अब बोल रहा है कि अगर तीनों खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भरेंगे, तो तीनों के मिला के कुल क्षमता कितना होगा, 5 हुआ, और उसका जो है टोटल क्षमता, कुल क्षमता आपका कितना है, 960 है टंकी का कुल। तो यानी समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, टंकी की कुल क्षमता 960 और बटा 5, तो यानी कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा कितना, 4 या 5 नवा 45, और 1 5 दूनी 10, यानी आपका जो है तो समय कितना हो गया, 192 मिनट। एक कितना हो गया, टंकी का भरने में कुल समय। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन पर बोल क्या रहा है कि 1/4 बार भरने में कितना, यानी समय टोटल आएगा 192, लेकिन हमको टंकी का 1/4 भरना है, तो 4 से इसमें काट देंगे, 4 चौका 16, 2 3 2 32 हुआ, 4 8 32, यानी आपका हो गया 48 मिनट, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर ऑप्शन है। ओके, यानी जब भी यहाँ पर त्रिज्या का देगा कि वर्ग का समानुपाती है, तो ऐसे क्षमता लिख दीजिए, जिसका दिया रहेगा समय उसके क्षमता से गुना कर दीजिए, टंकी की कुल क्षमता निकल जाएगी, और जो पूछा रहेगा टंकी की कुल क्षमता में उससे क्षमता से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत सुंदर क्वेश्चन है। किसी टैंक से 17 नल जुड़े हैं, एक टैंक है जहाँ पर 17 नल जुड़े हुए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 24 मिनट में क्या करता है, भरता है, और जबकि प्रत्येक खाली करने वाला नल टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यानी एक जो है 24 मिनट में भर सकता है एक, और एक जो है 30 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि सभी नल साथ साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 30 मिनट में पूर्णतः भर जाती है। सभी नल को खोल दिया जाए तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात, यदि कितना भरने वाला नल है वो आपको निकालना है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब इसका एक नल का भरने वाला का 5 क्षमता, खाली करने वाला का कितना, 4 क्षमता, माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कि एक का है, कितना का है, एक का है, तो एक का क्षमता मुझे 5 हो गया। तो अगर हम भरने वाला का नल का x मान लें तो कितना हो जाएगा, 5x, यानी टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब नल है कितना भाई, तो 17 नल है, x नल आपका भरने वाला है, तो खाली करने वाला नल कितना हो जाएगा, 17 माइनस एक्स। अब 17 माइनस एक्स नल, एक की क्षमता -4, 17 माइनस एक्स की क्षमता कितना, तो गुना कर दिए। अभी दोनों का जो क्षमता है अगर हमको कहीं से मिल जाए दोनों के क्षमता, तो उतना के हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, तो मिलना ही है, क्योंकि वहाँ पर दिया है कि 30 मिनट में टंकी पूर्णतः भर जाती है जब दोनों 17 नल हम क्या करें, खोल लेते हैं। तो आपका क्षमता कितना हो जाएगा, टोटल है आपका 120, अब बटा वो सभी मिलकर 30 मिनट में भरते हैं, यानी टंकी की कुल क्षमता बटा समय से भाग दे देंगे तो हमारा ओरिजिनल ओवरऑल क्षमता निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 4। तो अब इसका वो 5x ये क्षमता और ये क्षमता तो घटा होगा ना, तो ये माइनस कर दिए, -4, 17 माइनस एक्स मिल के ओवरऑल क्षमता, ये ओवरऑल क्षमता बराबर कितना, 4। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 5x -68 हो गया, ये हो गया कितना, 4x बराबर 4।
अब -68 इधर है, उधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में चल जाएगा, यानी 5 4 9 x बराबर 72, x बराबर आपका कितना हो गया 8, यानी 9 8 72, यानी 8 नल जो है, यानी नल भरने वाला नल का हम माने थे x, भरने वाला नल बराबर x, तो x का वैल्यू निकल गया आपका 8, यानी 8 नल भर रहे थे और 17 में से 8 घटा देंगे तो 9 नल क्या कर रहे थे, उसको खाली कर रहे थे। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न दे तो जो समय दिया है समय का एलसीएम लीजिए, एक का आपका क्षमता निकल जाएगा, नल जो जिसका पूछेगा उसको x मान लिए, टोटल क्षमता 5x हो गया, टोटल नल है 17 तो खाली करने वाला नल हो जाएगा 17 - x, इस नल से इसके क्षमता से गुना कर दिए, आपका निकल गया ये दोनों का क्षमता। अब इंडिविजुअल टोटल क्षमता निकालने के लिए 120 हमारा दिया हुआ है और उसका समय दिया है कि सभी नल मिल के 30 मिनट में 30 घंटा में आपको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, भले 30 मिनट में भर सकते हैं, तो 30 से भाग दे दिया, हमारा उसका निकल गया कितना 4 क्षमता, टोटल क्षमता 4, तो टोटल क्षमता यानी 5x ही हो गया। अब यहाँ से लिए तो ये माइनस में क्योंकि घटेगा, 4 इंटू इतना कर दे बराबर 4, आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल गया। चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है वो बहुत आपका शानदार प्रश्न है, क्योंकि नल जो खराब हो जाता है तो फिर उसमें खराब हो जाने पर वो कम क्षमता से आपका पानी भरता है और निकालता है, इस टाइप का प्रश्न आपको लेकर आए हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते, दोनों नल को एक साथ खोला गया, कुछ समय के लिए नल में खराबी आ गया, खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है, यानी जिसकी जितना क्षमता है उसका 7/8, तो यानी अब ये 12 16 का एलसीएम निकालेंगे 48 आएगा, इसका क्षमता 4 है, इसका क्षमता कितना जाएगा 3, तो नल के खराबी होने पर एक ही क्षमता, तो जब नल खराब नहीं था तो ये क्षमता कितना था 4, अब नल खराब हो गया तब इसका 7/8 पानी बहता है, यानी अब इसका कितना क्षमता हो गया जाएगा 3.5, ठीक है, पहले 4 था अब हो गया कितना 3.5। फिर बोल रहा है क्या कि और दूसरे वाले से 5/6 पानी बहता है, यानी बी की क्षमता जो हो जाएगा कब खराब होने पर वो कितना जाएगा 3 गुना कितना 5/6, यानी 3 दूनी 6, यानी ये हो गया कितना 2.5 हो गया, यानी 2.5 के अब उसका क्षमता कितना हो जा रहा है 2.5 हो जा रहा है। अब बोल रहा है क्या कि 5/6 पानी है, तो अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में क्या हो जाती है भर जाती है, कितना मिनट में भर जाती है 3 मिनट में भर जाती है। ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया, ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ है कि नल जब ठीक हुआ उसे कितना देर के बाद वहाँ पर भरा है 3 मिनट, तो यानी 3 मिनट में A + B अपना ओरिजिनल क्षमता से भरा होगा, तो A + B का 3 मिनट में भरा गया पानी, तो 3 गुना 4 और 3 7 जोड़ देंगे तो 7 3 का कितना हो जाएगा 21 लीटर पानी जो है वो अपना ओरिजिनल क्षमता से वो क्या किया है भरा है। अब हमको बताइए भरना कितना था आपको 48, और 3 मिनट बाद जो भरा है वो कितना भर दिया है 21, तो इसका अर्थ है कि नल जब खराब था तो कितना भरा 48 में से 21 को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी नल खराब होने पर भरा गया पानी। थोड़ा सा रहिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है अच्छा, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन रहिएगा तो आपको समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। तो 48 में से 21 घटा देंगे कितना हो जाएगा 27 आपका हो जाएगा, यानी जब नल खराब था तब हम पानी कितना भरे थे 27, तो लेकिन उस समय नल जब खराब होता तो खराब क्षमता से न भरे होंगे, तब समय कितना लगा होगा, तब समय कितना हो लगाओ, तो आपने टोटल पानी कितना भरा था नल खराब होने पर 27 कितना
27 और उस समय नल की क्षमता 4 न होकर कितनी थी, 3.5 थी, और इसका 3 न होकर कितना था, 2.5 था। अब इस 2.5 से आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, आपका समय निकल जाएगा। तो 27 और 3 2 5 1 6, तो 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी आपका 4.5 घंटे। तो अब वहाँ पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए कि, नहीं घंटा नहीं मिनट में है, तो 4.5 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर दिया गया, यानी यही 27 लीटर पानी जितना देर में भरे थे, क्योंकि उसके बाद तो ये 21 लीटर पानी जो है तो नल ठीक हो जाने के बाद न भरे, तो ये 27 लीटर पानी जितना देर में भरे थे उतना ही देर आपका नल खराब था। तो कितना देर खराब था, 4.5 मिनट। आपका ओरिजिनल आंसर आया 4.5 मिनट तक नल क्या था, खराब था। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी दिया रहे आप एलसीएम उसका निकाल के क्षमता निकालिए, खराब होने पर क्षमता निकाल दिए दोनों का। उसके बाद जो है नल जब ठीक किया गया तब का आपको निकालिए कि कितना पानी भरा, तो 3 मिनट में भरा जाएगा, तो उसके 4 3 7 से 3 से गुना कर दिया, 21 लीटर पानी जो है वो क्या किया गया, भरा गया। कब, जब नल ठीक कर दिया गया तब। तो इसका अर्थ है कि नल खराब था तो कितना भरे, तो यानी 48 में से 21 को माइनस कर दिए, 27 लीटर। यानी नल जब खराब था तब आपने भरा कितना, 27 लीटर। तो उस नल की क्षमता ओरिजिनल से नहीं ना, खराब वाले क्षमता से ना भाग देंगे, तो खराब वाला क्षमता 3.5 और 2.5 से भाग दे दिए, आपका समय हो गया कितना, 4.5 मिनट। यही आपका देता कि कुल कितना समय लगा, तो 4.5 और 3 मिनट पहले का बाद का जो समय 4.5 और 3 7.5 मिनट होता। चलिए ओके, आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं थे, लेकिन जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सभी मैं पार्ट 1 से लेकर 4 में सम्मिलित किया हूँ। और जो कुछ बच गया होगा, अगर कुछ आपको लगता होगा तो आप मुझे जो है नीचे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर पहले दिए ही थे, उस पर भी आप भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी किसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। ओके, गुड।